हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आशीष जीके एकेडमी पे। तो आज हम लोग राज्यसभा से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ कंटिन्यू कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले आप लोग चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, राज्यसभा की पहली बार गठन कब हुआ था? तो राज्यसभा की पहली बार गठन कब हुआ था? तो 3 अप्रैल 1952 को हुआ था, या 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। ये राज्यसभा का गठन हुआ था। राज्यसभा की पहली बैठक, अब क्वेश्चन नंबर 2, राज्यसभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो यह 13 मई 1952 को हुई थी। 13 मई 1952 को हुई थी। नेक्स्ट आगे चलते हैं। राज्यसभा में अधिकतम सदस्य की संख्या होती है, तो अधिकतम सदस्य की संख्या कितनी होती है? तो 250 होती है, लेकिन 238 सदस्य होते हैं। और राज्यों से कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो 233 सदस्य चुने जाते हैं, प्लस 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। और राज्यसभा को अस्थाई सदन कहा जाता है। अस्थाई सदन सदन भी कहा जाता है, अस्थाई सदन कहा जाता है, और उच्च सदन भी कहा जाता है। उच्च सदन उच्च सदन भी कहा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। तो टोटल कितना होता है? तो ये कितना होता है? ये 245 होता है। 245 होता है। तो वर्तमान में कितनी सदस्यों की संख्या है? तो 245 है सदस्यों की संख्या। नेक्स्ट आगे चलते हैं। वर्तमान समय में सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो अभी बताएं, 245 है। 245 है। 233 प्लस 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, तो 245 सदस्यों की संख्या है। ठीक। आइए, 233 राज्यों से चुनकर आते हैं। ठीक। नेक्स्ट आगे। राज्यसभा के सभापति होते हैं। राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? तो ये भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। राज्य के सभापति भारत के उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट चलते हैं कि राज्यसभा के उप सभापति होते हैं। तो उप सभापति राज्यसभा के कोई नहीं होता है। उप सभापति राज्यसभा का कोई नहीं होता है। नेक्स्ट चलते हैं। राज्यसभा के पहले सभापति कौन है? तो डॉक्टर श्री सर्वपल्ली राधाकृष्णन है। तो पहले सभापति कौन है? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और राज्यसभा के पहले उप सभापति रहे हैं कौन? तो एस वी कृष्णमूर्ति राव रहे हैं। रहे हैं। राज्यसभा के सदस्यों को नामित करता है कौन? करता है राज्यसभा को सदस्यों को नामित? तो यह राष्ट्रपति करता है। और राज्यसभा किस अनुच्छेद में है? तो यह किस अनुच्छेद में इसका विवरण है? तो यह अनुच्छेद 80 में इसका विवरण किया गया है। ठीक। नेक्स्ट चलते हैं आगे। राज्यसभा में किस राज्य के सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है? तो यह उत्तर प्रदेश में सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है। यह जनसंख्या के हिसाब से चुनी जाती है। यह जनसंख्या के हिसाब से चुनी जाती है। और यूपी में जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, तो इसलिए यहाँ सदस्यों की संख्या ज़्यादा है। और ये गणना जब हुआ था 1971 के हिसाब से यह सदस्यों की संख्या चुनी गई थी। तो उस समय यूपी की संख्या ज़्यादा थी, इसलिए 1969 की जनगणना के हिसाब से ही सदस्यों की संख्या चुनी गई है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। राज्यसभा में किस राज्य के सदस्यों की संख्या सबसे कम है? तो आपको बता दें किस राज्यों में। तो अरुणाचल प्रदेश, गोवा, त्रिपुरा, नागालैंड, पुडुचेरी और मिजोरम और सिक्किम, सभी राज्यों में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 1 है। ठीक। तो आप लोग याद रखिएगा, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, त्रिपुरा, नागालैंड, पुडुचेरी, मिजोरम और सिक्किम। ठीक। नेक्स्ट आगे। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? तो ये 6 वर्षों का होता है। और राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कब होता है? तो 2-2 वर्ष पर होता रहता है। यह 2-2 वर्ष पर होता रहता है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो राष्ट्रपति द्वारा कितने मनोनीत किए जाते हैं? 12 सदस्य चुने जाते हैं। अभी बताए हैं, 12 सदस्य चुने जाते हैं। और सभापति के अनुपस्थिति में राज्यसभा का कार्यभार संभालता है कौन? तो राज्यसभा का उप सभापति संभालता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। राज्यसभा के
द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना जारी करता है? तो द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना कौन करता है? तो निर्वाचन आयोग करता है, या निर्वाचन आयोग करता है। ऑप्शन नंबर इसमें दिया है, ऑप्शन नहीं है इसमें, निर्वाचन आयोग करता है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। किस सदन को भंग नहीं किया जा सकता? तो यह राज्यसभा के सदन को भंग नहीं किया जाता। यह अस्थायी सदन है, यह अस्थायी सदन है, यह अस्थायी सदन है और इसके भंग नहीं किया जा सकता। इसे विशेषज्ञों का सदन भी कहा जाता है, इसे विशेषज्ञों का सदन भी कहा जाता है, विशेषज्ञों का सदन भी कहा जाता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्यों के प्रतिनिधित्व का चुनाव करता है। प्रत्येक राज्यों के लिए प्रतिनिधित्व का चुनाव करता है तो कौन? विधानसभा के निर्वाचित सदस्य चुनाव करते हैं। नेक्स्ट आ गया है, राज्यसभा में राज्यों के सदस्यों की कुल संख्या निर्भर करती है। तो राज्यसभा में राज्यों के सदस्यों की संख्या निर्भर करती है कितने? उस राज्य के सदस्य के जनसंख्या पर। अभी बताएं, जिस राज्य की जनसंख्या ज़्यादा है तो उस राज्य के राज्यसभा में सदस्यों की संख्या ज़्यादा रहेगी। नेक्स्ट आगे चलते हैं। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो यह न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो 30 वर्ष होती है। हम आपको एक इसमें बात बताते हैं, जैसे इसमें 30 वर्ष होती है और लोकसभा में कितनी होती है? 25 होती है। और राष्ट्रपति का कितना होता है? तो 36 वर्ष होता है। तो 36 वर्ष होता है, 36 नहीं 35 वर्ष होता है, इसमें 35 वर्ष होता है। तो आपको बता दें ये तीनों मिलकर संसद का गठन करते हैं। तो इस तरह आप याद कर सकते हैं, 25, 30 और 35 ये होते हैं। ठीक, 25, 30, 35। नेक्स्ट चलते हैं आगे। राज्यसभा का अधिवेशन बुलाया जाता है। राज्यसभा का अधिवेशन किसके द्वारा बुलाया जाता है? तो यह भारत के राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है। नेक्स्ट, लोकसभा द्वारा पारित साधारण विधेयक को राज्यसभा रोक सकती है अधिकतम कितने महीने? तो यह 6 महीने तक अधिकतम रोक सकती है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को राज्यसभा रोक सकती है कितने? 14 दिन। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को कितने दिन तक? या 14 दिन तक रोक सकती है अधिकतम। इसके आगे, राज्यसभा का उपसभापति अपना त्यागपत्र सौंप सकता है। तो किसे सौंप सकता है? राज्यसभा के सभापति को। राज्यसभा का उपसभापति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो यह सभापति को सौंपता है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। राज्यसभा के सदस्य त्यागपत्र सौंप सकते हैं। तो राज्यसभा के सदस्य किसे त्यागपत्र सौंपेंगे? तो यह सभापति को, राज्य के सभापति को सौंपेंगे। नेक्स्ट चलते हैं आगे। राज्यसभा के कितने सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त होते हैं? तो यह राज्यसभा के सदस्य हर 2 वर्ष पर सेवानिवृत्त होते हैं और उसका 1/3 सदस्य होते हैं। 1/3 सदस्य होते हैं सेवानिवृत्त, रिटायर। नेक्स्ट चलते हैं। राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी है? तो यह निर्वाचित सदस्य कितने होते हैं? 238। लेकिन चुनाव कितने होते हैं? राज्यसभा के 233 पे प्लस 12 मनोनीत मिलाकर कितने होते हैं? 245। ये 233 पे चुनाव होते हैं और 12 राष्ट्रपति मनोनीत करता है, तो दोनों मिलाकर कितने हैं? 245 होते हैं। ठीक, नेक्स्ट आगे चलते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यसभा का वर्णन किया गया है? तो यह किस में गया? अनुच्छेद 80 में वर्णन किया गया है। नेक्स्ट आगे। जिन संघ शासित क्षेत्रों में विधानसभा नहीं है तो उनके प्रतिनिधि चुने जाते हैं कौन? तो विशेष निर्वाचक मंडल द्वारा चुने जाते हैं। नेक्स्ट आगे। राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व निर्भर करता है तो किसे? तो राज्यों की जनसंख्या पर करता है। अभी बताएं, जिस राज्य की जनसंख्या ज़्यादा रहेगी
उस राज्य की राज्यसभा सदस्यों की संख्या ज़्यादा रहेगी। तो जनसंख्या के हिसाब से चुनी जाती है, जैसी जनसंख्या उसके हिसाब से राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं आगे। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है। तो राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है विधानसभा के निर्वाचित सदस्य द्वारा। विधानसभा के निर्वाचित सदस्य द्वारा होता है। नेक्स्ट, सर्वप्रथम जिस फिल्म अभिनेता को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया था तो वह कौन था? तो वह पृथ्वीराज कपूर थे। पृथ्वीराज कपूर थे, यह फिल्म अभिनेता थे। सर्वप्रथम राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया था पृथ्वीराज कपूर को। नेक्स्ट चलते हैं आगे। राज्यसभा के लिए नामित प्रथम अभिनेत्री कौन है? तो राज्यसभा के लिए प्रथम नामित अभिनेत्री नरगिस दत्त है। यह नरगिस दत्त है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिएगा, राज्यसभा के सदस्यों का वेतन कितना होता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिएगा। और आज के लिए बस इतना है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग एक बार जो लोग नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।